एक तरफ डॉक्टर एस जयशंकर साइप्रस में यूरोप के साथ बैठक कर रहे हैं और यूक्रेन के साथ भी, तो वहीं दूसरी तरफ अजीत डोभाल ने रूस में बैठकर ऐसी कौन सी बात कही है जो सीधे अमेरिका और पाकिस्तान दोनों को सिग्नल है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मार्को रूबियो जब भारत आए थे ना, तो बड़ा ठंडा रिस्पांस देखने को मिला था भारत की तरफ से, और ये इसलिए था कि तुम शेर हो तो अपने घर में हो, हम यहाँ पर सवा शेर बैठे हैं, तुम एक सुपर पावर हो, अच्छी बात है, थोड़े बहुत नखरे सह लेंगे तुम्हारे, लेकिन इतना नहीं जो जरूरत से ज्यादा सीमा को क्रॉस करता जाए। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? मार्को रूबियो से अजीत डोभाल की जब बातचीत हुई तो जो मीडिया में रिपोर्ट्स निकल कर आई, उस रिपोर्ट्स में अजीत डोभाल ने उन्हें समझाया कि आतंकवाद के अलग अलग फॉर्म नहीं होते हैं, और ये बात मार्को रूबियो के मुंह से निकली भी जब उनसे सवाल किया गया पत्रकारों के द्वारा कि पाकिस्तान को लेकर भारत नाराज तो नहीं है, तो उन्होंने कहा कि देखिए, ईरान मामले में मध्यस्थ बना है पाकिस्तान, इनसे भारत को कोई लेना देना नहीं है, भारत इससे न तो दुखी है न खुश है, भारत इस मामले में कुछ भी नहीं कह रहा है। लेकिन भारत का मुद्दा ये है कि पाकिस्तान के पास आतंकवाद के कैंप है, उधर से बढ़ोतरी मिलती है, उधर से बढ़ावा मिलता है, ये भारत का मुद्दा है, ये बात कही गई। इसका मतलब है कमरे के पीछे अक्सर अजीत डोभाल को देखा जाता है। अजीत डोभाल पत्रकारों से बातचीत नहीं करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, प्राइवेट चैनल को इंटरव्यू भी बहुत रेयर, कोई एक आध वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। ज्यादातर आप वीडियोज क्या देखेंगे, किसी समारोह में हैं, वहाँ वो भाषण दे रहे हैं, ऐसे वीडियोज भले देखने को मिलते हैं, रेयर कोई एक दो दिख गया तो दिख गया। लेकिन अजीत डोभाल पर्दे के पीछे और कमरे के अंदर जो बातें समझाते हैं वो बातें बड़ी गहन होती है, और ऐसा ही मार्को रूबियो के साथ भी हुआ, इसका अंदाजा लगाया। दूसरा, भारत ने रुख दिखाया जब भारत की प्रतिनिधि ने साफ साफ कहा, हमें अगर रूस से तेल लेना होगा हम रूस से तेल लेंगे, हमें अगर नहीं लेना होगा हम नहीं लेंगे। ये बात तेल को लेकर भी स्पष्ट कर दी गई। उसके बाद ये भी देखने को मिला, मार्को रूबियो के सामने ही डॉक्टर एस जयशंकर ने ये कह दिया, रूस हमारा पक्के वाला दोस्त है, रूस से हमारी गहरी दोस्त, और हम मल्टी अलाइनमेंट रखेंगे। हमारा मन है अगर रूस से बातचीत करने का तो रूस से करेंगे, यूक्रेन से करने का तो यूक्रेन से करेंगे, अमेरिका से करने का अमेरिका से करेंगे। भारत ने एक चीज समझा दिया था, देखिए हम एक स्वतंत्र देश हैं और हम स्वतंत्र देश की तरह चलेंगे। ये पूरी एनालिसिस। अब है सीन किस तरीके से बदला है उसको देखिए। यूरोपीय यूनियन की मीटिंग में डॉक्टर एस जयशंकर गए हैं और यहाँ पर यूक्रेन के विदेश मंत्री से मिल रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूरोप अब डायरेक्ट बात करना चाहता है रूस, और इसके लिए वो इस बैठक में बातचीत करने वाला है, भारत को अहमियत दे रहा है और भारत भी इस मीटिंग में शामिल है। इससे पहले अजीत डोभाल से मिलने के लिए यूक्रेन से प्रतिनिधि आए थे और यूक्रेन से प्रतिनिधि आकर मुलाकात करके गए हैं। और सिर्फ इतना नहीं, अगर आगे देखें तो भारत ताबड़तोड़ रूस के साथ कुछ न कुछ डील्स फाइनल करता जा रहा है, और रूस भी ऑफर के बाद ऑफर दिए जा रहा है। रूस ने भारत को एक ऐसा ऑफर दे दिया है जिसके बाद चीन के टैंक एक्सपर्ट और पाकिस्तान की सेना दोनों के टेंशन बढ़ गई है। कल्पना कीजिए कि अगर भारत के 3600 से ज्यादा टैंक अचानक नेक्स्ट जनरेशन बन जाए, अगर भारतीय T-90 टैंक ड्रोन हमलों को हवा में ही खत्म कर दे, अगर रेगिस्तान से लेकर LAC तक भारतीय टैंक पहले से कई गुना घातक हो जाएं, तो एशिया में ताकत संतुलन पूरी तरीके से बदलेगा। और अब रूस यही करने की तैयारी में है। रूस की मशहूर टेक एजेंसी ने अब ये कहा है, भारत को एक बड़ा ऑफर दिया है कि रूस भारत के T-72 अजय और T-90 भीष्म टैंकों को भविष्य के युद्ध के हिसाब से अपग्रेड करने के लिए तैयार है। भारत दुनिया के सबसे बड़े टैंक ऑपरेटर्स में से एक है। भारतीय सेना के पास 2400 से ज्यादा T-72, 1200 से ज्यादा T-90 टैंक है। लेकिन अब ये युद्ध पूरी तरीके से बदल चुका है। यूक्रेन युद्ध ने पूरी दुनिया को हिला दिया। करोड़ों डॉलर के भारी भरकम टैंक
सस्ते FPV ड्रोन के सामने जलते दिखाई दिए। ऊपर से हमला, सटीक निशाना, कुछ ही सेकंड में तबाही। यही वजह है कि अब दुनिया भर की सेनाएं अपने टैंकों को ड्रोन प्रूफ बनाने में जुटी है। भारत भी अब उसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। रूस ने भारत के सामने 3 बड़े प्रस्ताव रखे हैं। पहला, भारत के पुराने T-72 और मौजूदा T-90 टैंकों में नए प्रोडक्शन सिस्टम, एडवांस फायर कंट्रोल और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी लगाई जाए। दूसरा, भारत के फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल यानी कि FRCV प्रोजेक्ट्स में रूस अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी करना चाहता है। तीसरा प्रस्ताव रूस की तरफ से आया है और ये सबसे बड़ा है। रूस का दावा है कि उसका T-9M दुनिया के सबसे बेहतरीन टैंकों में से एक है और यूक्रेन युद्ध में मिले अनुभव के आधार पर भारत के भीष्म टैंकों को और भी घातक बनाया जा सकता है। रूस एक के बाद एक कई ऑफर दे रहा है। अभी अगर आप देखें तो एक चीज आपने नोटिस किया होगा, क्वाड की जब बैठक हुई तो मेन मुद्दा था क्रिटिकल मिनरल्स का, एक नया सप्लाई चेन बनाने। अब क्वाड के साथ सप्लाई चेन बना रहा है भारत, तो वहीं रूस के साथ रेयर अर्थ एलिमेंट का एग्रीमेंट भी कर रहा है। और सिर्फ इतना नहीं, ये कितना मजबूत होने वाला है इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए। कजाकिस्तान के साथ एक बड़ी डील फाइनल की रूस ने, राष्ट्रपति पुतिन के सामने हस्ताक्षर हुआ। कजाकिस्तान जहां चाइना अपने प्रभाव को जमा रहा है और कजाकिस्तान जहां रेयर अर्थ मटेरियल का भंडार है। भारत एक ऐसे सीन में खड़ा है जहां वो क्वाड में अमेरिका से भी दोस्ती रख रहा है और रूस से भी दोस्ती रख रहा है। भारत ने एक चीज साफ किया है कि देखिए, हम अपने हिसाब से चलेंगे, हमें समझाने की कोशिश न करिए। अभी भारत एक की मेंबर की तरह दुनिया के सामने खड़ा भी है और यही वजह है कि जयशंकर आपको मिल रहे हैं यूरोपीय यूनियन की उस बैठक में। वहीं दूसरी तरफ अजीत डोभाल रूस के मॉस्को के सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं और इस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बड़ी बात कही। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल और इस इंटरनेशनल मीटिंग में कहा जाता है करीब 100 देश के मेंबर यहाँ पहुंचे थे। इन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में किसी प्रकार का डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। कुछ देशों द्वारा गुड आतंकवाद, बैड आतंकवाद जैसी सोच नहीं होनी चाहिए। किसी भी राजनीतिक या रणनीतिक कारण से आतंकवादी समूहों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अब ये अमेरिका को भी संदेश है, बाकी दुनिया को भी संदेश है। हालांकि इसके अलावा और भी कई चीज़ों पर बात हुई, जैसे अजीत डोभाल ने कहा UNSC में रिफॉर्म होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। मिडिल ईस्ट की भी बातचीत हुई और ये कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ा सिक्योरिटी फोरम था जिसमें इंटेलिजेंस चीफ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स, डिफेंस और सिक्योरिटी के अफसर पहुंचे थे, जिसमें आतंकवाद, साइबर सिक्योरिटी, AI की समस्याएं, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट और ग्लोबल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पर बातचीत हुई। अब ये भारत और रूस की अच्छी वाली दोस्ती को दिखाता है। हालांकि रूस ने अभी एक और ऑफर दिया है जिसमें रूस ने कहा है बड़ी संख्या में वो भारतीय स्टूडेंट्स को अपने देश में जगह देगा, अपने देश में बुलाएगा और ये संख्या बहुत बड़ी है। कुल मिलाकर कहें तो भारत एक ऐसे पोजीशन में है जहां भारत अब अपने दबदबे को दिखा रहा है। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।